नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। आज हम लाइव जुड़े हैं सीधा हिसार के मटका चौक से, जिसे अब किसान चौक के नाम से भी जाना जाता है, जहां एक तरफ गणतंत्र दिवस के अवसर पर महावीर स्टेडियम में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल जी ने झंडा फहराया है, वहीं दूसरी तरफ किसान चौक पर कुछ किसानों ने मिलकर झंडा फहराया है। क्या ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्सव मनाया जा रहा है या फिर सरकार के खिलाफ कोई रोष प्रदर्शन है? तो आइए उन्हीं से जान लेते हैं। किसान इसी तरह सड़कों पर अपने दिवस मनाता हुआ फिरेगा। हम एक्चुअल दिवस उस दिन मनाएंगे जब इस देश की हुकूमत के ऊपर किसान और मजदूर का इसी प्रकार से पार्लियामेंट के ऊपर भी झंडा लहराया जाएगा। मटका चौक किसान चौक में तब्दील हुआ। ये मटका चौक बनाया किसने था ही किसान चौक। यहाँ किसान वीरों की पवित्र भूमि है। ये 1857 की क्रांति के हीरों की भूमि है। ये यहाँ उन लोगों का शहादत दी हुई है, मेरे बुजुर्गों की, तो इसलिए इसका नाम ही क्रांति चौक। यहाँ 1857 की और एक क्रांति 2021 की, उसके बारे में 2021 की क्रांति में पहले भी कहता था, ये किसान आंदोलन न होकर ये देश और दुनिया की दशा और दिशा बदलेगा, ये हम कहना चाहते हैं। आज तक कभी इस तरह से झंडा इस किसान चौक पर कभी नहीं फहराया। गुस्से में रोका थे, मैं सदा हंसमुखी रहूं करा के पैदा ही गुस्से में आया था और चलाते हुए बूढ़ी का पैदा हो गए दड़िए सारे, और मेरी बात सुनो, भरपेट वो दड़िया भी को नहीं मिला। पूरी क्रांति की मांग करता है, पूरी क्रांति की मांग करता है, क्योंकि देश आजाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे आजाद हिंदुस्तान का संविधान लिखा गया और लागू किया गया। उस दिन के बाद लगातार 73 वर्षों तक आज 73वां गणतंत्र दिवस ग्रेट फेस्टिवल के रूप में देश के तमाम लोग, तमाम संस्थाएं मना रही हैं। जिला हिसार के संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों ने, ये धरती पुत्रों ने यहाँ पर आकर के माइनस टेम्परेचर के अंदर ये पवित्र धरा हिसार के क्रांतिमान पार्क के पास किसान चौक के ऊपर हमने हमारी देश की आन बान शान तिरंगा झंडा फहरा करके 73वां गणतंत्र दिवस किसान और मजदूर भाइयों ने मिल करके मनाया है। तो सर, आज ये आप उत्सव मना रहे हो या किसी आंदोलन का आगाज कर रहे हो? नहीं, आज तो उत्सव मना रहे हैं। हमारा मकसद ये है, शोषणकारी, साम्राज्यवादी और पूंजीवादी नीतियों के तहत जो राज चला करके आम जनता के खून का शोषण जो सरकार हमारी कर रही है, उसको फाइट देने के लिए हम ये दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम जाग रहे हैं, हम सोए नहीं हैं, हम अनजान नहीं हैं, हम बोले नहीं हैं और हम डरे हुए नहीं हैं, और हम खंडित नहीं हैं। हम एक हैं, जागे हुए हैं। अपने हक हकूक के लिए हम लड़ाई जारी रखेंगे। तो सर, जहां एक साल से अभी इतना एक आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन चल रहा था, उसी का अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है सरकार के ऊपर, तो आपको लगता है कि यहाँ पर इस तरह से झंडारोहण से होएगा? सरकार जो है हिल चुकी है और उस हिलने के कारण उत्तर प्रदेश में बौखलाई भरी है बीजेपी पार्टी, और ये सभी 36 बिरादरी के किसानों का, पूरे संयुक्त मोर्चा का जो एक साल से ज़्यादा आंदोलन चला, 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई। उससे सरकार को ये पता लग गया कि पूरे वर्ल्ड में किसानों की भी कोई ताकत होती है, और हमारा सबका प्रयास है, सभी संयुक्त मोर्चे का, कि किसानों का संगठन बरकरार जारी रहे। तो अभी जैसे महावीर स्टेडियम में बनवारी लाल जी आए थे, तो आप लोग उधर क्यों नहीं पेश हुए जाके? ऐसा जी, वहाँ कोरोना काल में सरकार ने कम से कम आदमी बुलाए थे, तो हमारे किसान साथियों ने संयुक्त मोर्चे की तरफ से ये फैसला किया गया कि मटका चौक पे हम किसान अपना तिरंगा नारा फहराएंगे। ये देश का झंडा है, किसी पार्टी का नहीं है। तो फंडा है बहन जी, जो महावीर उसमें स्टेडियम में मनाया जा रहा है, वो तो राजनीतिक फंडा है। राजनीतिक लोगों के द्वारा ये कमेरा वर्ग खड़ा है, जिला हिसार के कमेरा वर्ग ने, और इनके बच्चे, इनके घरों के बालक देश की सरहद के ऊपर देश की रक्षा रात को -50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर करते हैं, और देश की जनता का पेट भरने के लिए, देश की जीडीपी को ऊंचा करने के लिए ये धरती पुत्र रात दिन धरती माता का सीना चीर करके अन्न पैदा करने का काम करते हैं। ये अन्नदाता हैं, ये देश के निर्माता हैं, ये देश के शुभ चिंतक समाज यहाँ पर खड़ा हुआ है। अपने हाथों से गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ पर हम पहुँचे हैं। जो अभी 23 जनवरी को सुभाष जयंती मनाई गई,
मेरा नाम बलराज सिंह मलिक है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं यहाँ सुभाष चौक पर हवन भी किया है, भगत सिंह चौक पे, राजगुरु मार्केट में और जगह मैं जाता रहता हूँ। उधम सिंह कंबोज की प्रतिमा पर मैं कई सालों से जा रहा हूँ लगातार। तो बीजेपी का तो कोई आदमी सुभाष की मूर्ति बात तक माला पढ़ाने नहीं आया था। ये सब वोटों का स्टंट है, वोटों के स्टंट के लिए सुभाष जी को याद किया गया। सुभाष जी पूरे समाज के थे, किसी जाति विशेष के नहीं थे, जिन्होंने देश की आज़ादी में जिनका अमूल्य योगदान था और विदेशों में जाकर के आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया और देश की धरती पर आकर के अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बिगुल बुझाया। तो ये वोटों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये महापुरुष जब मनाए जाते हैं राजनीति के तौर पर मनाते हैं, इनको हमेशा मनाना चाहिए। ये सबके हैं, सभी धर्मों के, सभी वर्गों के हैं। तो पार्टी ने चुनाव है तो सुभाष को आगे करके और वोट लेना चाहती है, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। गणतंत्र दिवस तो हर साल आता है, पिछली साल भी आया था, तो आपने इस बार ही यहाँ पर झंडारोहण क्यों किया? झंडारोहण तो ये सरकार जो ये पीछे खट रहा था, पूरा आके न बोले मैं एक हॉस्पिटल बनाऊ हूँ कोरोना का, उसमें एक भी कोई मरीज आज तक दाखिल नहीं हुआ और ना ही कोई डॉक्टर बैठा। हमने उसके विरोध में इसने लाठी मरवाई किसानों के, महिलाओं के। इस विरोध में ये किसान चौक है, इसके ऊपर ही मनाने का काम करें। तो मतलब मैं अगर कहूँ तो जो बीजेपी सरकार है उसकी रोष के लिए, उसके खिलाफ आपने यहाँ पर झंडारोहण किया? नहीं, यहाँ तो देश आजाद हुआ था, हमारी जगह ही यहाँ है, यहाँ बना रहे हैं। ये किसान चौक है, इसी पर मनावाएंगे भाई। तो अभी जैसा सुनने में आ रहा है खबरों के माध्यम से कि 31 तारीख को कुछ न कुछ बड़े बड़े ऐलान वगैरह किए जाएंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है जो वादा खिलाफी है सरकार की, स्वामीनाथन की रिपोर्ट ना लागू करी, MSP की गारंटी नहीं देने लग रही, किसान का कोई अनाज खरीदने नहीं लग रहे और गरीब मजदूर को मार दिया, मजदूरी मार दी। इस विरोध में भी 31 तारीख को इकट्ठे होंगे। ठीक है सर, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप हमारी जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जनता को तो ये मैसेज देना चाहेंगे, इस देश को बचा लो। ये देश ये सरकार बेचना चाहती है। गोरे अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेज आए हुए हैं। हमने इस देश को बचा के रखना है। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी शहादत दे के इस देश को आज़ाद करवाया था। गुलाम आज फिर ये कंपनियां ला के बाहर की और ये देश को गुलाम दोबारा करवाना चाहते हैं। हम इस देश को गुलाम नहीं होने देंगे। धन्यवाद सर। तो देखा आप सब ने, किसानों के अंदर अभी भी सरकार को लेकर रोष वैसे का वैसा ही है। आज मटका चौक के ऊपर, जो कि एक किसान चौक के रूप में जिसको जाना जाता है, यहाँ पर सभी किसानों ने इकट्ठा होकर यहाँ पर झंडारोहण किया है। गणतंत्र दिवस के साथ साथ उनके मन में जो सरकार को लेकर जो गुस्सा है वो भी उनका साफ साफ दिखाई दे रहा है। किसानों के यहाँ पर झंडारोहण करने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जी, ये हमारी मेहनत से ये चौक बना है। हमारे किसान भाइयों ने, हमने सब ने लाठी डंडे खाने के बावजूद ये चौक आज नाम पड़ा शहर के अंदर। पहले इसको मटका चौक बोलते थे, लेकिन 24 तारीख को हमारे टिकैत जी इधर आए थे, उस दिन के बाद में इसका पक्का नाम किसान चौक रख दिया था। और आपके चैनल के माध्यम से मेरे 750 से ऊपर जो किसान शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूं। और एक बात और कहना चाहते हैं सरकार से, भाई यूपी में भी दिखाया जाएंगे न सिस्टम के हुआ करें। अगर हमारे साथ वादा खिलाफी की है सरकार ने, जो हमारे केस वापसी हैं, हरियाणा के जो केस हैं, रेलवे के केस बचे हैं, हरियाणा के कई केस पेंडिंग पड़े हैं। और एक और खाद, आज खाद के लिए लोग इतने परेशान हो चुके हैं, ऊपर से बारिश आई है, अब खाद की विशेष जरूरत है किसानों को। खाद नहीं आ रहे, रैंक बोल रहे हैं आ रहा, वो रैंक नहीं आ रहा। इतने किसान भाई परेशान और दुखी हो चुके हैं। उचित मुआवजा नहीं मिल रहा जाके, और ना उचित कोई फसल का रेट। एक नया बजट आ रहा है, बताओ नए बजट में क्या दे देंगे? अब तक तो इतने बजट आ चुके हैं, किसान ने अभी तक तो कुछ मिला नहीं। लॉलीपॉप चुसाने के सिवाय कुछ भी नहीं देती सरकार ये। अगर नया बजट भी किसान के हक में आता तो ठीक, नहीं उस बजट के भी खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और बजट लागू नहीं होने देंगे बिल्कुल भी हमें। अगर किसान के हक में बजट नहीं आया तो ऊपर से खाद की कोई कमी नहीं है, फैक्ट्रियां बंद नहीं हो रही, रैंक बहुत है। ये जानबूझ की किसान की को परेशान करने की सोची समझी चाल है एक बीजेपी की। और एक 26 जनवरी भी वो थी दिल्ली की, हमारे किसान भाइयों को वाटर टैंक से पानी छोड़ा गया, हमारे भाइयों के ऊपर लाठी डंडे, खुद में मेरे भी आंसू गैस का गोला पाँव में लग गया था। इतनी दुर्गति की थी। आज एक 26 जनवरी यही है। मैं तो हाथ जोड़ के करता हूँ, मेरे 750 किसान जो शहादत हुई है उनकी वजह से आज हम आंदोलन जीत गए, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से नहीं जीते हैं। जब जीतेंगे MSP
और सरकार को घुटनों के बल पर नहीं टेक देंगे जब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि जहां पर पिछले साल जब किसान आंदोलन इतने बड़े लेवल पर जब हुआ था, उसके बावजूद भी जब आप खुद ये बात कह रहे हैं कि सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी है, अभी तक अनसुना ही किया हुआ है, तो आप आज यहाँ पर इकट्ठे हुए और जो सरकार के प्रति आप रोष दिखा रहे हैं, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? ऐसा है मैडम जी, ये छोटा प्रोग्राम नहीं, एक किसान 1000 के बराबर मान के ले लियो, एक किसान को छेड़ के दिखा लो, उसकी ताकत का पता चल जाएगा क्या चीज़ है। ये छोटा मत समझो, बीजेपी सरकार छोटी है, किसान छोटा नहीं है, और अन्नदाता है जो देश का पेट भरता है, उसको छोटा समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। हम एक हैं, एक आवाज़ दे देंगे, गांव से ट्रैक्टर ट्रालियां उठ के आ जाएंगी। हमें हमारी ताकत का पता चला है और हमें कोई राजनीतिक से मतलब नहीं। हमारे किसान भाई दुखी नहीं होने चाहिए और किसानों के लिए और भाइयों ने शहादत दी थी, हमारे वर्ग के भाई भी शहादत देने के लिए तैयार रहेंगे जी। सर गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप हमारी जनता को चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस पर चैनल के माध्यम से संदेश ये देना चाहते हैं जी, इखलास होना चाहिए। इखलास हमारे किसानों का था, सरकार घुटनों के टमके की। अब जैसे आंगनवाड़ी वर्कर हैं और कई मुद्दे हैं, उनको संभलो। मजदूरों का है, मजदूर संगठन आज परेशान हो रहे हैं मजदूरों के, उनके खातों में पैसे नहीं डलते मजदूरों के, और मजदूर पढ़ा लिखा नहीं होता, उनकी ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी। ये बताओ गुट्ठा टेक को ऑनलाइन का क्या पता? लेबर डिपार्टमेंट से जो पैसे आते हैं, सारा पैसा अनूप धानक मंत्री खा चुका है बिल्कुल, और मैं तथ्य सबूत के साथ पेश करके बता सकता हूं मैं। ठीक, ये बताओ और क्या करेंगे? और यही संदेश है, इखलास हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो उस मनोज राठी वाली बात से कल तुम भैंस का मास्क ला के ले आए थे, सब क्या लागेंगे फिर ये जाके। मास्क तो चलो अच्छी बात है, गवर्नमेंट कर रही है, कोई बीमारी भी होगी भाई, हमें तो हो ही नहीं, हो भी सकता है, लेकिन किसी का गल मत घोटो। आज़ाद है, उसको आज़ाद रहने दो, अपना बोलने का हक सबको है। ये ठीक है, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए थे, जिनके अंदर एक रोष है, जिनके अंदर एक गुस्सा है बीजेपी सरकार को लेकर। तो कहीं ना कहीं उनका ये गुस्सा भी गलत नहीं है। किसान आंदोलन जो इतने बड़े लेवल पे एक आंदोलन हुआ था, उसके बावजूद भी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उन बातों के ऊपर, उन वादों के ऊपर कोई अमल नहीं किया गया है अभी तक भी। तो ये रोष इनके अंदर जो है वो भी कहीं ना कहीं जायज़ है।